हर महादेव। ओम नमः शिवाय। साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साहित्य संगम पर, जहां आप सुन रहे हैं शिव महापुराण के तृतीय खंड का 14वां अध्याय। प्रिय भक्तों, शिव कथाओं को बीच में छोड़ने से अनायास ही हम पाप के भागीदार हो जाते हैं, इसलिए कथा को पूरा सुने। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया अभी वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान सदाशिव के उस स्वरूप को देखकर सभा में उपस्थित सभी लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी स्तुति की। विष्णु जी ने प्रार्थना करते हुए कहा कि हे प्रभु, हम आपकी माया के वशीभूत होकर गिरिजा के साथ विवाह करने की इच्छा से यहाँ पधारे थे, सो आप हमारे अपराध को क्षमा करने की कृपा करें। आप तथा गिरिजा जी संपूर्ण सृष्टि के माता पिता हैं, अतः आप हमें अपना बालक समझकर हमारे इस पाप को क्षमा कर दें। इसी प्रकार मैंने तथा इंद्र, अग्नि, धर्मराज, वरुण, वायु, ईशान, कुबेर, शेष, दक्ष प्रजापति आदि सिद्ध जन एवं हिमाचल आदि ने शिव जी की प्रार्थना करते हुए अपने अपराधों की क्षमा मांगी। हे नारद, उस समय गिरिजा ने अपने पिता की आज्ञा प्राप्त करके भगवान सदाशिव के कंठ में वरमाला पहना दी। सब लोगों ने हर्ष में भरकर जय जयकार किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, उस समय के आनंद का वर्णन किस प्रकार किया जाए। हम सब लोग गिरिजा तथा शिव जी के पीछे पीछे चलने लगे। विष्णु जी उनके बाईं ओर थे और मैं दाहिनी ओर चल रहा था। अन्य सब देवता पीछे पीछे अपने हाथों में छत्र चंवर उठाए चल रहे थे। कोई जय जयकार कर रहा था तो कोई शंख आदि की ध्वनि द्वारा अपने उत्साह को प्रकट कर रहा था। इसी प्रकार सब लोग उनकी सेवा में संलग्न थे। अपने भाइयों तथा मित्रों सहित पर्वतराज हिमाचल भी हम लोगों के साथ साथ चले। जिस समय सब लोग हिमाचल के नगर में पहुंचे, उस समय चारों ओर धूमधाम होने लगी। भगवान सदाशिव के दर्शन प्राप्त करने के लिए नगर की सभी स्त्रियां अपने अपने कामों को छोड़कर शिव जी का दर्शन पाने के लिए लालायित थी। स्त्रियों की तो यह दशा थी, जो काजल लगा रही थी वह एक आंख में बिना काजल के ही दौड़ी चली आई। वे झरोखों के भीतर बैठी हुई शिव दर्शन करने में इतनी मग्न थी कि यदि किसी की धोती की गांठ खुल गई तो उसको इस बात का कोई भान ही नहीं था। स्त्रियों की ऐसी दशा को देखकर शिव जी, विष्णु जी तथा हम बहुत हंसते हुए चले जा रहे थे। हिमाचल के घर पहुंचने पर शिव जी अपने नंदी से नीचे उतरे और पर्वतराज ने सभी बारातियों को श्रेष्ठ स्थानों पर ठहरा दिया और सबकी यथाशक्ति सेवा पूजा की। उस समय शिव जी की आज्ञा से उनके वीरभद्र आदि गण भी कैलाश से चलकर उस स्थान पर आ पहुँचे। उन गणों ने आकर हम सबको प्रणाम किया। हिमाचल के पुरोहित गर्ग ऋषि ने विवाह की संपूर्ण विधियों को संपन्न कराया। मैंने तथा विष्णु जी ने हवन के मंत्रों का उच्चारण किया। उस समय दोनों ओर से बहुत सा दान दिया गया। जब शिव जी ने गिरिजा का हाथ अपने हाथ में लिया, उस समय के सुख का वर्णन किसी भी प्रकार से नहीं किया जा सकता। उस अवसर पर जिसने जिस वस्तु की इच्छा प्रकट की वह उसको प्राप्त हो गई। हर हर महादेव। जब भावरे पड़ चुकी तब शिव जी तथा गिरिजा को एक ही शैया पर बिठाया गया। उस समय सब लोगों ने धन्य धन्य का घोष कर आकाश को गुंजा दिया। हिमाचल ने भगवान भूत भावन को दहेज में बहुत सा धन, वस्त्र, अलंकार प्रदान किए। फिर सब बारातियों को भोजन कराया। इस प्रकार जब विवाह हो चुका तो शिव जी वहां से चलकर अपने कैलाश पर्वत पर लौट आए। फिर हम सब लोग भी शिव जी की आज्ञा पाकर अपने अपने लोक को लौट गए। अब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं दूसरे प्रकार के शिव जी के विवाह का विस्तार पूर्वक से वर्णन करता हूँ। वह इस प्रकार है कि जब गिरिजा युवावस्था को प्राप्त हुई तब मैना ने हिमाचल से ये कहा कि हे पति, आप 1,00,000 पर्वतों के राजा हैं। आप जैसे श्रेष्ठ कीर्ति वाले हैं, उसी प्रकार गिरिजा के लिए भी किसी उत्तम वर को ढूंढिएगा। हे स्वामी, हमारे पुत्र तो 100 हैं, परंतु कन्या तो केवल एक ही है। इसके श्रेष्ठ भविष्य के हेतु हमें अच्छी से अच्छी जगह पर
इसका विवाह करना होगा। हिमाचल ने उत्तर दिया, हे प्रिय, तुम निश्चिंत हो जाओ, जो वर श्रेष्ठ होगा उसी के साथ हम अपनी गिरजा का विवाह करेंगे। हे नारद, इतना कहकर हिमाचल अपनी राज्यसभा में आए और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के उपरांत अपने पुरोहित से बोले, हे पुरोहित जी, आप गिरजा के लिए कोई योग्य वर ढूंढने की कृपा करें। हिमाचल की बात सुनकर पुरोहित सर्वप्रथम इंद्रलोक में गए। वहां इंद्र की सुंदरता को देखकर उन्होंने अत्यंत प्रसन्नता हुई और उनसे गिरजा के विवाह की बात छेड़ दी, चर्चा छेड़ दी। उसे सुनकर इंद्र ने उत्तर दिया, हे पुरोहित, गिरजा तो शिव जी के लिए अवतार ग्रहण करती हैं, सदा से वे उन्हीं की हैं। तुम ऐसी बातें करके हमें नरकगामी क्यों बनाना चाहते हो? इंद्र के ये वचन सुनकर पुरोहित अग्निलोक में गए। वहां भी उन्हें यही उत्तर सुनने को मिला। इस प्रकार वे जहां जहां भी गए वहीं सबने गिरजा को अपनी माता कहकर पुरोहित जी के ऊपर क्रोध प्रकट किया। अंत में सबके कहने से पुरोहित विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने स्वयं गिरजा के साथ विवाह करना स्वीकार ना करके पुरोहित जी को ये उत्तर दिया कि तुम हिमाचल से जाकर ये कहना कि वे गिरजा से ही पूछें कि उनका पति कौन है। तब गिरजा जिसे बताएं उसी के साथ हिमाचल उनका विवाह कर दें। विष्णु जी के मुख से ये शब्द सुनकर पुरोहित वापस हिमाचल के पास लौट आए और उन्हें सब समाचार सुनाया। समाचार पाकर गिरजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तब हिमाचल ने अपनी सभा में गिरजा को बुलाया और जिस प्रकार विष्णु जी ने पुरोहित को बताया था वह सब वृतांत सुनाते हुए उनसे ये पूछा कि हे पुत्री, तुम्हारा पति कौन होगा? तुम उसे हमें बताओ तो हम उसी के साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही कर देंगे। यह सुनकर गिरजा ने लज्जित होते हुए ये उत्तर दिया कि हे पिता, यदि आप शपथ पूर्वक मेरी बात मानने को तैयार हों तो मैं पुरोहित जी को अपने पति का नाम बता दूंगी, उसी के अनुसार वे तिलक चढ़ाकर आ जाएं। हिमाचल ने प्रसन्नता पूर्वक ये बात स्वीकार कर ली। तब गिरजा ने पुरोहित को अलग ले जाकर उनसे कहा कि तीनों लोकों में सबसे उत्तम जो कैलाश पर्वत है वहाँ शिव जी निवास करते हैं। तुम वहीं जाकर उन्हें टीका चढ़ा आओ, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ अपना विवाह करना चाहती हूँ। और इसी के साथ शिव पुराण के तृतीय खंड का 16वां अध्याय पूर्ण हुआ। कृपया कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें।